तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे पार्ट जिसमें कहता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होते हैं। माने यदि कोई मैटर दिया हो तो उसका जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट इसके तीन होते हैं। भौतिक अवस्था कितनी होती है? तीन, ठोस, द्रव तथा गैस। इसमें चेंजिंग कैसे होता है, माने ठोस, द्रव और गैस में चेंजिंग कैसे होगा, इसे हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था पार्ट 2। ठीक है बच्चों? तो चलो इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें कि जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है इसमें हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, ठोस को हम कहते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, द्रव को कहते हैं हम लोग लिक्विड। और तीसरा क्या होता है बच्चा? गैस। गैस, गैस को हम क्या कहते हैं? गैस। इस तरीके से किसी भी मैटर की तीन स्टेट होती है, ठोस, द्रव तथा गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसे याद रखेंगे हम लोग। इसमें जो परिवर्तन होता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है इसे याद रखो। जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव बन जाता है। ठोस को गर्म करने पर क्या बन जाता है जी? द्रव। और यदि किसी द्रव को गर्म करने पर वह गैस बन जाता है। याद रखोगे तुम लोग? यस सर। ठोस को अर्थात सॉलिड को गर्म करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। और लिक्विड को गर्म कर देंगे तब क्या बनेगा? गैस। समझ गए सब? यस सर। जबकि अब इसी को उल्टा, अगर हम गैस को ठंडा करें, गैस को क्या करेंगे? ठंडा। मान इसको कोल्ड करेंगे तब बनेगा द्रव। और द्रव को अगर हम ठंडा और ज़्यादा ठंडा कर दें तब क्या बनता है? ठोस। ठोस बन जाता है, माने सॉलिड बन जाता है। ठीक है बच्चे? तो इस तरीके से हमने क्या पाया? हमने ये पाया बच्चों कि यदि किसी सॉलिड को, ठोस को अगर गर्म कर देंगे हम लोग, देख लो गर्म कर दिए, तब क्या बन गया हमारा? द्रव। द्रव माने लिक्विड। समझ गए? और अगर द्रव को हमने गर्म कर दिया तब क्या बन गया? गैस। गैस। इसी प्रकार उल्टा करते हैं, यदि हम किसी गैस को ठंडा करते हैं, क्या कर रहे हैं जी? ठंडा। ठंडा करेंगे तब क्या बनेगा? द्रव। और द्रव को अगर हम किसी लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? ठोस माने सॉलिड बन जाता है। ठीक है बच्चे? जैसे मान लो यदि तुम कोई बर्फ ले लेते हो, क्या लेते हो जी? अगर मान लो किसी आइस को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? आइस। तो आइस बोलो ठोस होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है? यह ठोस होता है। ठोस माने क्या होता है? सॉलिड। देखो ना तुम लोग, इसको यदि हम गर्म कर देंगे तो ये पिघल कर, ठोस हमारा क्या, मान लो ये ठोस है तो फिर ये पिघल कर क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाता है। ठीक है ना जी? माने यह द्रव या लिक्विड में बदल जाता है। और इसको जब हम और गर्म करने लगेंगे बच्चे तो यह हमारा हो जाता है गैस। किसमें बदल जाता है ये? गैस। उसी प्रकार मान लो कि गैस को जब हम ठंडा करते हैं तब क्या बन जाता है? लिक्विड। और लिक्विड को और ठंडा करने पर, पानी को और ठंडा कर देंगे अगर हम, ये जो हमारा पानी या वाटर है इसको और ठंडा करेंगे तब क्या बनता है? आइस बन जाता है। और आइस क्या हो जाता है? ठोस। तो इस तरीके से इसमें कैसे चेंजिंग होता है ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। इतना समझ गए तो तुम्हें अभी तक मैं क्या बताया हूँ इसे ठीक तरीके से समझेंगे। हमने बताया कि कोई भी मैटर दो प्रकार का होता है, एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, माने मुख्यतः पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। लेकिन अवस्था पदार्थ की तीन होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। अब देखो भौतिक अवस्था तो हम पढ़ लिए, अब इसकी रासायनिक अवस्था की हम बात करते हैं तो पुनः समझेंगे कि पदार्थ की रासायनिक अवस्था भी तीन होती है। पदार्थ की एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यह क्या है जी? किसी भी पदार्थ की यह रासायनिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है जी? रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था को हम कहते हैं केमिकल स्टेट। क्या बोलेंगे? केमिकल स्टेट। तो देखो पदार्थ
भौतिक रूप से 3 प्रकार का पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैसीय। और केमिकल स्टेट के रूप में इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले को कहते हैं तत्व, क्या बोलेंगे? तत्व कहते हैं एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे? दूसरे को कहते हैं यौगिक, क्या कहेंगे? यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, क्या बोलेंगे? और तीसरे को कहते हैं मिश्रण को कहते हैं हम लोग मिक्सचर, क्या बोलेंगे? तो हम पढ़ेंगे कि तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में क्या अंतर है। आ रहा समझ में ना? अर्थात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है बच्चे? तो क्या मैं इतना पढ़ा दूं तुम्हें? चलो ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। मुख्य तौर पे ये पार्ट 2 में हम यही पढ़ेंगे आज कि तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में क्या अंतर है। ये पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री का बेसिक हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है बच्चा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए तुम लोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं तत्व। तत्व माने क्या होता है? एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्स। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। आ रहे समझ में ना? जो सेम एटम से बने होते हैं, एक ही प्रकार के एटम्स। परमाणु क्या होता है जी? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? मान लो कि लोहा को एकदम तोड़ते जाएंगे, आयरन का जो सबसे छोटा कण जो फिर विभाजित नहीं, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसका एटम। माने सिर्फ लोहा के अगर छोटे छोटे कण अगर मिलेंगे, तब जब भी वो मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? लोहा ही बनेगा, आयरन ही बनेगा। आ रहा समझ में ना?